नमः शिवाय। जय महाकाल। भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नाग पंचमी का पर्व आ रहा है, जो किस दिन मनाया जाएगा और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे मनाना है, इसके ऊपर ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित होता है, जो पूरे ही भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नाग देवता का पूजन अत्यंत पावन माना गया है। भगवान शिव को नाग देवता बहुत पसंद है। तो यदि आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको स्वतः ही नाग देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि आपको ये त्यौहार किस दिन मनाना है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें नागों की पूजा प्रधान रखी जाती है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का मौसम है, इसीलिए भूतल से बहुत सारे जीव जंतु बाहर आते हैं। इसी तरह से नागों का भी कोई अहित न हो, इसलिए नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी इस बार 21 अगस्त 2023 की नाग पंचमी 21 अगस्त को 12:21 से शुरू हो रही है और 22 अगस्त को 2 बजे समाप्त हो रही है। अतः जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6:05 से लेकर 8:39 तक रहेगा। 2 घंटे 34 मिनट का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब नाग पंचमी की पूजा विधि को समझ लेते हैं। प्रातः काल उठ के सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान शिव का ध्यान करना है। उसके उपरांत व्रत करना है और पूजा का संकल्प लेना है। जिस तरह से आप शिव भगवान को प्रसन्न करते हैं, बेल, धतूरा और दूध, दही, चरणामृत वगैरह चढ़ाकर आपको वह सारी चीज़ें भोलेनाथ पर चढ़ानी है। उसके बाद यदि आपने नाग नागिन का एक जोड़े की प्रतिमा बनवा रखी हो तो आप उसकी पूजा कीजिए। गाय का दूध अर्पित कीजिए, जल से स्नान करवाइए, उस पर गंध, पुष्प, धूप, दीपक आदि दिखाइए, हल्दी, रोली, चावल, फूल इत्यादि से उनकी पूजा कीजिए। चरणामृत चढ़ाइए, घी, दूध, कच्चा दूध, दही आदि, चीनी वगैरह चढ़ा सकते हैं और उसके बाद सच्चे मन से नाग देवता की आरती कीजिए। अगर आपने प्रतिमा नहीं बनवा रखी है तो जो भोलेनाथ के गले में वासुकी नाग विराज रहे हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिएगा, जिस विधि से मैंने आपको पूजा बताई है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्ट नागों के नाम है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय। इनकी पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुसार कुछ जगह पर तो चावल नहीं खाए जाते हैं, परंतु दही मट्ठा से बनी हुई एक विशेष प्रकार की चावल की खीर बनाकर भोग लगाया जाता है और नीम, खीरा, नींबू, दही, चावल से मिक्स करके भी एक तरह की विशेष खीर बनाई जाती है, जो नाग देवता पर अर्पित की जाती है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार कुछ जगह पर लोहा और तवा कढ़ाई नहीं यूज़ किया जाता है और हो सके तो उस दिन चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है। एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख लिया जाता है, उसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वही खाया जाता है। भूमि का खुदाई करने की भी मनाही होती है, क्योंकि कहते हैं कि जगह जगह सांप होते हैं बिल में, तो वह डर जाते हैं तो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए खुदाई भी नहीं की जाती है। इस दिन चाकू, सुई जैसी धारदार चीज़ें भी बाजार से खरीद कर लानी और घर में भी उनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। पीतल के लोटे से नाग देवता को जल अर्पित किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें आप नाग देवता पर चढ़ाएंगे जिससे कि नाग भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और आप जो मांगेंगे वो आशीर्वाद आपको उस दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत से लोगों की कुंडली में नाग दोष होता है या राहु या केतु का बुरा प्रभाव चल रहा होता है, तो आप किस तरह से पूजा करें कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष भी समाप्त हो जाए और राहु और केतु का जो बुरा प्रभाव चल रहा हो वो भी खत्म हो जाए। तो यदि आप इस दिन चंदन से बनी हुई चीज़ें जैसे कि लकड़ी की 7 मौली शिव मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं तो आप पर जो भी काल दोष वगैरह होगा वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो चंदन की लकड़ी ही जाकर भोलेनाथ पर समर्पित कर सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो पाए तो चंदन से बना हुआ इत्र ले लीजिए और वह थोड़े से जल में मिलाकर भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।
चांदी के नाग नागिन बनवाकर उनकी अच्छी तरह से विधिवत पूजा कीजिए। भोलेनाथ के पास उन्हें समर्पित करके आइए और फिर उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे भी कुंडली में काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। इन नाग देवता वासुकी की पूजा करने के साथ साथ शिव भगवान की भी पूजा करने से अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष है तो वह खत्म हो जाता है। अंत में सबसे विशेष उपाय, भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ आप पर नाग देवता की भी कृपा हो और जो भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। और वह विशेष उपाय, यदि आप मंदिर में, शिव मंदिर में जहाँ पर भी नाग ना हो वहाँ पर पीतल के नाग समर्पित करते हैं तो भोलेनाथ आपसे अति प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस दिन श्री सर्प सूक्तम का पाठ करने से भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।